सरकार गुरूर में है, घमंड में है। वो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है। बड़ा बड़ा जो एड रहता है उसमें बहुत चीज लिखा रहता है, घोषणा, लेकिन नीचे लाइन में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है। मुझे लगता है पहले ट्रेनिंग दिलाना चाहिए कि कहाँ पर खड़ा होना है, कहाँ पर जवाब देना है, अपनी गरिमा को और सरकार की मंत्री पद की गरिमा का ख्याल। इन्होंने वादा 3200 का किया, 2400 में 800 तो यही धांधली हो गया किसान के साथ। पिछले बार भी उन्होंने कहा था 5 लाख हर साल नौकरी देंगे, किसको मिला? अब आप आहारता की बात कर रहे हैं, कभी 1932 का खतियान की बात कर रहे हैं, आवासीय की बात कर रहे हैं। गुरूर ज्यादा और घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है। इन्होंने जो वादा 2024 के चुनाव में किया है, जनता से जो कमिटमेंट करके आए हैं, वो कमिटमेंट पूरा करें। मैंने उनसे कहा कि कई महिलाओं का फोन आ रहा है, गैस सिलेंडर खाली है, सिलेंडर नहीं भरवा रही है। आप 450 का वादा करके आए कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, आप किस से दीजिएगा? आप दिसंबर से देंगे, जनवरी से देंगे, आप बताइए। लेकिन उन्होंने सदन को गुमराह करने का काम किया। जब सदन को वो गुमराह कर रहे हैं, कोई विधायक पूछ रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जनता से इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? पिछले बार भी उन्होंने कहा था 5 लाख हर साल नौकरी देंगे, किसको मिला? राहुल गांधी जी ने इस बार कहा 10 लाख नौकरी देंगे हर साल। अभी उसमें उन्होंने लिखा है कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति बनाकर नौकरी देंगे। तो आपको किसने रोका है? बनाइए, आपको पूर्ण बहुमत की सत्ता है। रघुवर दास जी 2016 में स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाए, उन्होंने तो विधानसभा में नहीं लाने का काम किया। आप कैबिनेट, आपको अधिकार है सरकार के पास, कैबिनेट में निर्णय लीजिए, संकल्प जारी कीजिए और नौकरी देना प्रारंभ कीजिए। लेकिन इनको करना नहीं है, इनको राजनीति करना है। और जिस तरह से युवा सड़क पर है, आज सीजीएल का एग्जाम में जो धांधली हुई, और इनके विधायक मंत्री का बयान है कि सरकार दबाव में आने वाली नहीं है, लेकिन इसमें दबाव की बात ही नहीं है। बेचारे अगर छात्र आपसे मांग रख रहे हैं, जो गलत हुआ उसकी बात आपसे रख रहे हैं, तो आप उस पर निष्पक्ष होकर जांच कीजिए। अभी तो चुनाव नहीं है, 5 साल बाद है। लेकिन सरकार गुरूर में है, घमंड में है। वो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है, उनकी आवाज को लाठी गोली से बंद करना चाह रही है। लेकिन कितना भी लाठी चले, आंसू गैस चले, छात्र रुकेंगे नहीं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। चालान का भी मुद्दा है, सरकार ने बजट में नोट किया लेकिन खाता में पैसा नहीं गया 11 तारीख को। देखिए, अभी तो कल उपायुक्त पूरे 24 जिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी को चिट्ठी लिखे कि जो आहारता महिला नहीं रखती है, उनके खाते से जो 1-1 हजार करके 3 बार गया, उसको वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। अब आप एक तरफ लिख रहे हैं कि सभी महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अब आप आहारता की बात कर रहे हैं, कभी 1932 का खतियान की बात कर रहे हैं, आवासीय की बात कर रहे हैं, लाल कार्ड की बात कर रहे हैं, पीला कार्ड की बात कर रहे हैं। तो मैंने यही सदन से जानना चाहा और सरकार से कि भाई बड़ा बड़ा जो एड रहता है उसमें बहुत चीज लिखा रहता है, घोषणा, लेकिन नीचे लाइन में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है। तो मैंने कहा कि भाई आप इसमें जो सभी महिलाओं को 2500 देने का वादा किए, किस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप देंगे, सदन को बताइए। उसमें भी ये लोग नहीं बता रहे। इसलिए नहीं बता रहे कि इनको गुमराह करना है, राजनीति करना है। 450 में सिलेंडर कब से देंगे वो भी नहीं बता रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि 3200 रुपया का वादा करके प्रति क्विंटल 3200 में धान खरीदेंगे। बगल राज्य में 3400 में, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार भाजपा की खरीद रही है। इन्होंने वादा 3200 का किया, 2400 में 800 तो यही धांधली हो गया किसान के साथ, नौजवान के साथ धांधली हो गई। तो सरकार का नियत और नीति स्पष्ट नहीं है और धीरे धीरे करके जनता के सामने। गढ़वा विधायक इस मुद्दे पे जब बोल रहे थे योजना पे, तो मंत्री इरफान अंसारी काफी भड़के हुए नजर आए, फिर लास्ट में डांटे। देखिए, इरफान अंसारी जी अब मंत्री हैं, ट्रेजरी बेंच में बैठते हैं। उनको मुझे लगता है पहले ट्रेनिंग दिलाना चाहिए कि कहाँ पर खड़ा होना है, कहाँ पर जवाब देना है, अपनी गरिमा को और सरकार की मंत्री पद की गरिमा का ख्याल है। तो चालान का भी अपने मुद्दा होता है, चालान वाला क्या मुद्दा होता है? आज देखिए ना, शहर में तो बाइक और गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। अब
अब मुझे लगता है कि गाड़ी निकालिएगा और 5-10 हजार रुपए का चालान भरिएगा, बाइक में घूमिएगा, इससे अच्छा ऑटो बुक करके घूमिएगा तो ज्यादा फायदे में रहिएगा। तो सरकार शहर के लोगों से गर्दन दबा के पैसा दबोचना चाह रही है, इसलिए कि यहाँ भाजपा के विधायक जीते हैं तो इनको कष्ट है। तो बदला लेने के भावना से खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर भाजपा के लोग रहते हैं वहाँ चालान ज्यादा कट रहा है, रतन टॉकीज के पास नहीं कट रहा है। और इसी मुद्दे पे कल हम परसों हम लोगों ने बात किया था, तो पिछले विधायक ने कहा कि इतना दिन तक नगर विकास मंत्री रहे तो कुछ नहीं किए, अब क्या ढिढोरा पे है? 5 साल में ये सरकार शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा पाई। 2018 में हम लोगों ने अमृत योजना के तहत 550 करोड़ का शिलान्यास किया था, सभी जगह पाइपलाइन बिछ गई, टंकी बन गया, टंकी में पानी तक नहीं चढ़ा पाई। ये शहर के विकास की बात क्या करेंगे? अरे सड़क और बिजली के पहले पानी चाहिए और पानी देने में ये सरकार असमर्थ है। नवीन जायसवाल थे हमारे साथ। अब सदन सत्र की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है। आज सत्र का आखिरी दिन था और आज ये खत्म हो गया।